देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सभी को होती है, पैसों की प्रॉब्लम तो सभी की होती है। लेकिन आजकल क्या है ना, लोग जितना पैसा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा उड़ा दे रहे हैं। मैं तुम्हें सिंपली सा एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे गांव के बगल में, मतलब कि मेरे घर के बगल में एक भैया है जो कि पैसा वैसा अच्छा कमाते हैं। दिखने में तो वो अंकल है लेकिन भैया लगते हैं, तो भैया बोलता हूँ मैं। तो पैसा वैसा तो अच्छा कमाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जितना पैसा कमाते हैं अधिकतर जो भगत होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, उनको दे देते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक कितने पैसे तांत्रिक को दे दिए होंगे या फिर भगत को दे दिए होंगे। तो उनका जवाब था कि कम से कम 1 लाख तो दे दिए होंगे। तो समझो कि 1 लाख रुपए बंदा जो कि एक ऐसे इंसान को दे रहा है जो कि एक्चुअली में उसका कुछ मदद नहीं कर रहा है। और ये बात तुम भी जानते हो कि ये जो भी झाड़ फूँक करने वाले या फिर जो भी पैसे लूटने वाले आते हैं, एक्चुअल में ये लोग मंत्र से नहीं बल्कि दिमाग से खेलते हैं। ये कोई चमत्कार करते नहीं हैं, बस तुम्हें झूठी उलझनों में रख के तुमसे पैसे ठग के ले जाते हैं। देखो, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि असलियत में चमत्कार करते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं और वो ज़्यादातर दिखते ही नहीं हैं। उन्हें इन सब चीज़ों का शौक़ ही नहीं होता, और जिन्हें इन सब चीज़ों का शौक़ होता है वो पैसे कमाते हैं और वो तुमसे पैसे ले जाते हैं। और ये तांत्रिक ही नहीं, लोग आज अपने पैसे को ऐसे ऐसे जगह पर खर्च कर रहे हैं जिन्हें उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसे कि पैसा कमाते हैं, उससे ज़्यादा का नशा कर लिया, शराब पी लिया या फिर गलत की चीज़ें खा ली, सिगरेट पी ली, अधिकतर चीज़ें खा ली। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पैसे हैं, लेकिन इसे गलत वे में खर्च कर रहे हैं, गलत चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। जो एक्चुअल में चीज़ों पर खर्च करना चाहिए उस पर नहीं कर रहे हैं। जब मैंने बताया था कि जो झाड़ फूँक करने को 1 लाख रुपए दिए थे, उसके बेटे से मैंने पूछा कि अभी तक तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कितना दूध लाया है, मतलब कि कितना दूध तुम पीते हो और तुम कितना मांगते हो। तो बोला कि मैं तो पिताजी को कहता हूँ कि आधा लीटर दूध मुझको चाहिए, लेकिन पिताजी मुझे 250 ml या फिर थोड़ा सी दूध देते हैं। मैं पिताजी को कहता हूँ कि ज़्यादा दूध लीजिए, इतना में नहीं हो रहा है, लेकिन पिताजी बोलते हैं पैसे नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली में वो इंसान की पैसों की प्रॉब्लम है। तुम खुद वही बता दो कि क्या उसे एक्चुअली में पैसों की प्रॉब्लम है। वो ऐसी चीज़ों में खर्च कर रहा है जिससे उससे कोई भी आउटकम नहीं आने वाला है। वो तांत्रिक में ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो इन सब पूजों में ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो इन सब अंधविश्वासों में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। भले ही उसे कुछ ना फ़ायदा दिखा हो, उसे दिखता हो कि फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो फ़ायदा भी हो रहा है उसे भ्रमित करके दिखाया जा रहा है कि ये तुम्हें फ़ायदा हो रहा है, और वो उस कारण से नहीं बल्कि दूसरे कारण से तो उसे फ़ायदा हो रहा है। वो उसे अपने मेहनत से पैसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मज़दूर लोगों के पास पैसे नहीं हैं, पैसे हैं, लेकिन ज़्यादातर गलत की चीज़ों में उड़ा देते हैं। जितना पैसा लोग आजकल फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं ना, अगर उतना अपने बॉडी में इन्वेस्ट करें, अपने कामों में इन्वेस्ट करें, तो वो एक बहुत ही पैसे वाले इंसान बन सकते हैं। आज तुम देखो कि एक जो मिस्त्री होता है या फिर जो काम करने वाला होता है, उसके पैसे लगभग बहुत हैं, एक महीने के हिसाब से उसके लिए बहुत हैं, लेकिन बिकॉज़ वो ऐसी चीज़ों में खर्च कर दे रहा है जिसमें उसे ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण उसके पास पैसे बच नहीं रहे हैं। जिसके पास आज वो 500 कमाया, जिसमें से 400 फालतू की चीज़ों में खर्च कर दिया, बचा उसके 100 पास, और वो भी 100 इकट्ठा करते करते किसी दूसरी चीज़ में लगा दिया। इन सब चीज़ों से मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अगर उनका सही तुम यूटिलाइज़ नहीं करते, सही तरीके से खर्च नहीं करते, तो तुम्हारे हाथ में जितने भी पैसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक और स्टोरी मुझे याद आ रहा है कि मेरे गांव में क्या हुआ था कि एक इंसान जो कि बिल्डिंग का काम तुम जानते होगे, जो बिल्डर उल्डर करता है, वो खोला था, जो कि लोगों को बिल्डिंग करता था, मतलब कि गेट बनाता था और भी कुछ बनाता था, लोहा लकड़ का सामान था, बनाता था। तो क्या था कि उसने बहुत पैसे कमाए, उस दुकान से बहुत पैसे कमाए, लगभग 3-4 लाख कमाए थे। पर हुआ क्या, जो 3-4 लाख कमाए थे, तो उनका क्या कहना था कि ये जो भी पैसे आए हैं वो भगवान की बदौलत आए हैं, तो भगवान की बदौलत आए हैं तो मुझे भगवान में खर्च कर देना चाहिए। तो वो क्या किया, जो कि अड़जाम लखड़ाओ, तुम अगर देहात में, अगर तुम कुछ देहाती हो तो तुम जानते होगे कि एक पूजा करके होता है अड़जाम लखड़ाओ, जिसे पता नहीं क्या हिंदी में क्या बोला जाता है,
अष्टजाम लखराव ऐसे कुछ बोला जाता है। तो उसमें उसने लगभग पूरा पैसा खर्च कर दिया। जितना पैसा कमाया था उसका 20% रखा होगा, बाकी की 80% उसी में खर्च कर दिया। और फिर उसके बाद जैसे पहले था फिर उसी पोजीशन में आ गया। तो यही दिक्कत है कि लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसे सही तरह सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सही जगह कहने का मतलब वो अपने खाने में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सामग्री को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने बॉडी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आज जो मैंने उसका एग्जांपल दिया था, जो कि इंसान 1 लाख रुपए अपने भक्ता में जो भी तांत्रिक में कर दिया, उसका बेटा जानते हो कि जो कि सरकारी स्कूल होता है जहाँ की एजुकेशन इतना ख़राब है कि तुम कहाँ नहीं जा सकता, वहाँ वो अपने बेटों को भेजता है। उसका बेटा भी बड़ा होगा तो क्या एजुकेट होगा, फिर वो भी वैसा ही करेगा। आज इंडिया भी जो पीछा होने का कारण है यही सब चीज़ें हैं। लोगों को अच्छी एजुकेशन दी नहीं जाते। और अगर तुम बोलने जाओगे कि क्या एजुकेशन आप क्यों नहीं दे पाते, तो बोलेंगे पैसों की प्रॉब्लम है। तू जब 1-1 लाख रुपए इसमें खर्च कर रहा है, दारू पी रहा है, 100-100 रुपए का शराब पी रहा है, लेकिन अगर तुम्हें अपने बेटे में खर्च करने की बात आई तो तुम हिचक जाते हो कि यार इतना पैसा बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, अच्छे स्कूल में कैसे दाखिल कर सकता हूँ। 1 लाख रुपए तुम्हें देने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपने बेटे को, जो कि यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बहुत कम फीस है, 700-800 फीस है, या फिर अपने गांव में है तो 400-500 तक होगा। तो इतना कम देने के लिए, मंथली देने के लिए वो सोच रहा है इंसान। लेकिन अगर भक्ता की बात आ जाए, वहीं अगर तांत्रिक की बात आ जाए, वहीं पूजे की बात आ जाए, उसमें लाख भी खर्च हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इतने लोग मूर्ख हो गए, इतने लोग अंधविश्वासी हो गए हैं कि आज इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है, या फिर ये कह लो कि बिहार ग्रो नहीं कर रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये सब आस्थाएं हैं। अगर सही चीज़ों में इन्वेस्ट करना चालू कर दे तो आज भी बिहार बहुत बड़ा हो जाएगा। आज भी लोग बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, एजुकेशन बहुत अच्छा मिलने लगेगा। लेकिन इंसान क्या है कि पैसे कमा रहा है, फालतू की चीज़ों में खर्च कर दे रहा है। इस चीज़ से तुम सीख सकते हो कि तुम्हारे पास अगर पैसे हैं ना तो उसे फालतू की चीज़ों में ना खर्च कर। तो फ्यूचर में अगर तुम्हारे बेटे होते हैं तो क्या करो कि उस बेटे पर पैसे खर्च करो, उसे अच्छा एजुकेशन दो, अच्छा खाना दो। अगर दो चीज़ में तुम कमी नहीं किए, अच्छा खाना, अच्छा एजुकेशन, तो तुम्हारी जो बेटे है या फिर तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो बिल्कुल बदल जाएगी। एजुकेशन और तुम्हारा खाना, ये दोनों चीज़ तुम्हारे इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, तुम्हारे ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तुम खाना कम दोगे, वो इंसान का ग्रोथ नहीं होगा। तुम शिक्षा कम दोगे, लोग उसे मूर्ख बनाकर चले जाएंगे। आज ये जो इंसान भक्ता में दे रहा है वो शिक्षा कमी से दे रहा है। आज हम या फिर अगर एजुकेटेड हो तो तुम कभी भी इन सब चीज़ों में पैसा दोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक्चुअली में यार ये सब लूट ले जाते हैं। ये तो देते तो कुछ नहीं है लेकिन लेते बहुत ज़्यादा है। तुम सोचोगे, तुम नहीं दोगे, बिकॉज तुम्हारे पास एजुकेशन है। तो एजुकेशन जिनके पास है इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अगर नई जनरेशन को एजुकेशन देना भी है तो ये लोग नहीं दे पाते हैं। इन लोगों के पास पैसा है, इन लोगों के पास ये चीज़ है, लेकिन एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं कि कितना भी पढ़ ले उसे तो बड़ा होकर कमाना ही है, वो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं है इन्हें प्रॉब्लम है, इनमें बड़े बड़े लोग इनमें प्रॉब्लम दिखाते हैं। मेरे घर में सत्संग हुआ था जिसमें एक इंसान बोल रहा था, इंसान पढ़ रहा था कि जो राम थे, या फिर जो, मैं रिलीजन पर नहीं जा रहा हूँ लेकिन मैं एक तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो ये लोग राम थे या फिर कृष्ण थे, ये लोग शुरू से ही भगवान थे। उसे ऐसा वे में बताया जाता है लोगों को कि ये तो भगवान थे, लेकिन ये कोई नॉर्मल इंसान थे ही नहीं। और तुम नॉर्मल इंसान हो, तो तुम अगर भगवान बनना चाहते हो या फिर एक बढ़िया इंसान बनना चाहते हो, तुम नहीं बन सकते। क्योंकि जो भगवान होता है, जो अच्छा इंसान होता है, जो कि लाइफ में कुछ करता है, वो बचपन से ही पैदा होता है। मतलब कि पेट से ही वो अच्छा इंसान बनकर पैदा रहता है, यहाँ आके अच्छा इंसान नहीं बनता है। यहाँ अगर तुम नॉर्मल इंसान हो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें अगर तुम्हें बताई जाती हैं, ये सब चीज़ें अगर लोग तुम्हें सिखाएंगे, तो तुम क्या नई जनरेशन को तुम दोगे, क्या तुम अपने बेटों को शिक्षा करो। क्योंकि तुम समझ जाते हो कि यार ये जो शिक्षा है या फिर ये जो बड़े लोग हैं वो हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम लोग में कोई
कोई मतलब क्वालिटी नहीं है। तो इन क्वालिटी से अपने आप को पीछे छुड़ाते हो और ठप जाते हो कि मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी माथा रगड़ लूँ, कितना भी सर रगड़ लूँ, लेकिन कभी मैं एक बड़ा इंसान नहीं बन सकता, कभी मैं एक ऐसा इंसान नहीं बन सकता जो कि बहुत बड़ा हो, मतलब कि पैसे में बड़ा हो या फिर अपने क्वालिटी में बड़ा हो। ये एक ऐसा इंसान नहीं बन सकता, बिकॉज़ लोग तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिए हैं, और इन सब लोगों को भी लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। आज मेरे मामा घर में एक बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें पिताजी बोलते हैं कि पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल मेरे साथ काम कर और पढ़ाई छोड़ दे। जब ये सब उनके पिताजी बोलेंगे और छोटा बेटा नहीं पढ़ेगा, तो आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। और इन्हीं सब लोगों के चलते आज बिहार, आज इंडिया ख़राब है। जो ये अंधविश्वास है या फिर अपने आप को एक बढ़िया पद पे ना देखना, इन सब कारण से ही आज इंडिया पीछे हो गया है। आज इंडिया ग्रो नहीं कर पाया या फिर हम लोग ग्रो नहीं कर पाए हैं। तो तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो कभी भी ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुम मेहनत करना शुरू कर दो तो। क्योंकि अगर तुम कुछ करने की तो अगर तुम मन में सोच लिए हो कि मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, इसका सीधा सा मतलब है कि लोग तुम्हारे दिमाग को वॉश कर दिए हैं। तुम्हें बार बार ये चीज़ बता दिए हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता। और ये तुम्हारे साथ ही नहीं हुई है, ये सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो डोंट वरी, ये कोई तुम्हारे साथ नहीं है, ये सभी लोग के साथ है। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन सब चीज़ों को बदलना है। तुम्हें अगर तुम भी इन सब चीज़ों में ठप होकर तुम भी बैठ गए तो तुमसे भी ये कुछ होने वाला नहीं है। तुम भी उसी इंसान में आ जाओगे जो कि अपने आप को घटिया समझते, अपने आप को अच्छा समझते ही नहीं है। तो जब तक तुम अपने आप को एक ऐसा नहीं समझोगे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं एक पैसे वाला इंसान बन सकता हूँ, मैं एक बढ़िया क्वालिटी वाला इंसान बन सकता है और मैं कुछ भी बन सकता हूँ, ये चीज़ें जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं आएगी, जब तक तुम मेहनत भी नहीं कर पाओगे। तो सोचो, अपने बारे में सोचो और इन सब चीज़ों समझो कि आज समाज क्यों पीछा पड़ गया है, आज लोग क्यों पीछा पड़ गए हैं, आज आने वाली जनरेशन को शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है। आज लोग गरीब हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसों की प्रॉब्लम है, उनके पास अच्छे शिक्षा की प्रॉब्लम है, उन्हें अच्छे दिमाग की प्रॉब्लम है। यही था आज का वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एंड बाय बाय गाइस।